धनबाद झारखंड के एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था, मनोज दे, जिसके सपने तो बहुत बड़े थे लेकिन साधन बहुत कम। वो एक साधारण परिवार में जन्मा था। उसके पिता की एक छोटी सी साइकिल मरम्मत की दुकान थी। हालात इतने खराब थे कि एक नया स्कूल यूनिफॉर्म खरीदना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। ज्यादातर दिन तो बस गुजारा ही किसी तरह हो पाता था, लेकिन एक चीज जो उन्होंने कभी नहीं छोड़ी वो थी उम्मीद। मनोज का बचपन किसी ऐशो आराम में नहीं बीता। ना कोई महंगे गैजेट्स, ना ट्यूशन की सुविधा और ना ही कोई खास सुविधा, लेकिन उसके अंदर था एक जलता हुआ सपना, कुछ बड़ा करने का, अपने हालात से ऊपर उठने का और अपने माता पिता का नाम रोशन करने का। स्कूल खत्म करने के बाद उसने आईटी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, ये सोचकर कि इससे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी और वो अपने परिवार का सहारा बन सकेगा। लेकिन उसके अंदर हमेशा से तकनीक और वीडियो की तरफ एक खास लगाव था। इसी दौरान यूट्यूब धीरे धीरे लोकप्रिय हो रहा था। मनोज अपने दोस्त के मोबाइल से वीडियो देखा करता था, क्योंकि उसके पास खुद का फोन नहीं था। वो टेक्निकल गुरुजी जैसे क्रिएटर्स से बहुत प्रेरित होता था, जो यूट्यूब पर ज्ञान बांटकर कमाई करते थे, और यहीं से एक बीज बोया गया। उसने ठान लिया, मुझे भी यूट्यूब पर कुछ करना है। लेकिन हकीकत बहुत सख्त थी। ना अच्छा फोन था, ना लैपटॉप, ना माइक, यहां तक कि ढंग का इंटरनेट भी नहीं था। लेकिन जब जुनून होता है तो बहाने खत्म हो जाते हैं। उसने किसी से एक बेसिक स्मार्टफोन उधार लिया, फ्री एडिटिंग एप्स डाउनलोड किए और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। शुरुआती वीडियो गानों पर आधारित थे, लेकिन उन्हें ज्यादा व्यूज नहीं मिले। आसपास के लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे यूट्यूब से कुछ नहीं होता, टाइम बर्बाद कर रहा है। लेकिन मनोज हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सीखना जारी रखा, ट्यूटोरियल देखे, यूट्यूब एसईओ, थंबनेल, टाइटल और एडिटिंग के बारे में पढ़ा। धीरे धीरे उसने कंटेंट को टेक्निकल वीडियो की तरफ मोड़ दिया, जैसे मोबाइल रिव्यू, टेक अपडेट्स और शुरुआती लोगों के लिए ट्यूटोरियल्स। फिर भी ग्रोथ बहुत धीमी थी। कई महीने बीते, लेकिन व्यूज 100 से ऊपर नहीं जाते थे। कई बार मन में आया कि सब छोड़ दूं, लेकिन हर बार उसे अपने पापा का थका हुआ चेहरा याद आता, जो साइकिल दुकान से लौटते थे, और अपनी मां की चुपचाप की गई कुर्बानियां। वही दर्द उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। फिर आया एक टर्निंग पॉइंट, उसका एक वीडियो जिसमें बताया गया था कि यूट्यूब पर कैसे ग्रो करें, वायरल हो गया। हजारों व्यूज आए और सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। यहीं से मनोज को अपनी असली दिशा मिली, छोटे क्रिएटर्स की मदद करना। उसका कंटेंट लोगों को बेहद अपना सा लगा। सरल भाषा, सच्ची सलाह, कोई झूठे वादे नहीं, बस ईमानदारी भरी बात। उसने इस तरह के विषयों पर वीडियो बनाने शुरू किए। कैसे पाएं 1000 सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब से कमाई कैसे करें, शुरुआती लोगों के लिए बेस्ट टिप्स, संघर्ष कर रहे यूट्यूबर्स के लिए मोटिवेशन। लोगों ने उस पर भरोसा करना शुरू किया। उसकी कम्युनिटी बढ़ने लगी। कुछ ही सालों में धनबाद के उस छोटे से साइकिल शॉप वाले लड़के ने यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर्स के साथ एक बड़ी पहचान बना ली। उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि देश भर के हजारों छोटे क्रिएटर्स की प्रेरणा बन गया। आज मनोज दे के कई चैनल्स हैं, स्थिर कमाई है, बड़े क्रिएटर्स के साथ कोलैब करता है और देश भर में घूमता है। लेकिन उसने आज भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया है। वो अक्सर अपने वीडियो में कहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना सेटअप, सिर्फ हिम्मत थी, और वही मेरी असली ताकत बनी। वो आज भी नए क्रिएटर्स को सपोर्ट करता है, उनकी कहानियां साझा करता है, उनके चैनल्स को प्रमोट करता है और उन्हें एक मंच देता है जो कभी वो खुद के लिए चाहता था। मनोज दे की कहानी से मिलने वाली सीख, एक, जो है उसी से शुरू करें, परफेक्ट समय का इंतजार न करें। 2, नकारात्मकता को नजरअंदाज करें, लोग हंसेंगे जब तक आप सफल ना हो जाए। 3, निरंतरता बनाए रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती। 4, सीखते रहें, हर असफलता कुछ सिखाती है। 5, अपनी कहानी पर भरोसा रखें, एक दिन वो किसी और की प्रेरणा बनेगी। निष्कर्ष, वीडियो एंडिंग के लिए आदर्श।
मनोज दे की कहानी सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, यह हर सपने देखने वाले के लिए एक संदेश है। एक ऐसा संदेश कि चाहे आप कहीं से भी आते हो, चाहे आपकी पृष्ठभूमि कितनी भी साधारण क्यों ना हो, अगर आपका जुनून सच्चा है और आपकी इच्छा मजबूत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप एक छोटे क्रिएटर हैं, एक स्टूडेंट हैं, या कोई ऐसा जो सफलता के लिए संघर्ष कर रहा है, तो मनोज दे को याद रखें। उसकी कहानी आपको याद दिलाएगी कि हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से साहसिक कदम से होती है। आपका समय आएगा, बस चलते रहिए।